हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। 9.3 दशमलव प्रसार से संबंधित है। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव क्या होता है और यह संख्या में किस तरह से प्रसार किया जाता है और पहचान कैसे किया जाता है, इससे समझेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा दशमलव क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं वह वास्तविक संख्या। 1 2 3 4 5 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला जो वास्तविक संख्या होता है उसका नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरा जो संख्या है उसका नाम है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब क्या है कि परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है। ठीक है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार। जब परिमेय संख्या को दशमलव में भाग कर देते हैं, माने कोई भी परिमेय संख्या को जब हम विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर क्या होता है, कुछ संख्या पूरा पूरा कट जाता है और कुछ संख्या जो है बार बार रिपीट होते रहता है। तो जो संख्या पूरा के पूरा कट जाता है उसके लिए यह दो प्रकार का हो जाता है परिमेय संख्या। एक पूरा कट जाने वाला, एक पूरा नहीं कटने वाला। जब पूरा विभाजित हो जाता है तो ऐसे संख्या को शांत कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ठीक है। और एक संख्या होता है अशांत, जिसको भागा तो दिए लेकिन भागा देने के बाद पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, वही संख्या बार बार आया। इसलिए इसका एक और नाम है अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है तो 2 से 1 में भागा दे देंगे तो 0.5 पूरा का पूरा कट गया। ठीक है। यदि 1 में, यदि 25 में 100 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.25 ये आएगा, पूरा का पूरा डिवाइडेड हो गया। तो यह हो गया शांत, ऐसे संख्याओं को कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है अशांत अनावश्यक आवर्ती, मतलब इसमें कोई संख्या को भागा देंगे लेकिन देने के बाद वह संख्या पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 1/3 है। यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। किसको? 1 को। तो क्या होगा? नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे, 1 0 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर बैठाएंगे 1 आएगा, फिर दशमलव के चलते 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9 होगा। ठीक है। फिर शेषफल 1 आ गया। तो इस तरह से यह बार बार यही संख्या रिपीट होते रहेगा। ठीक है। यही संख्या बार बार आएगा। तो ऐसे जो संख्या होते हैं जिसको डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाता है, शेष शून्य नहीं आता है, उसको अशांत या अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट होना। इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यह कहा जाता है। ठीक है। तो यह हो गया। लेकिन कुछ कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि कितनों भी डिवाइड करिएगा वह जो है रिपीट भी नहीं आएगा और हर बार डिवाइड करिएगा तो अलग अलग संख्या, अलग अलग नंबर आपको मिलते जाएगा। तो उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या, या इसी का नाम है एक और अनवसानी आवर्ती के जगह अनावर्ती। ठीक है। माने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है। तो यह आपका परिमेय संख्या का, वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है पाई। पाई का वैल्यू तो ऐसे 3.14 हम लोग सुविधा के लिए लेते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है। उसी तरह से √2 है, 2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41। इस तरह से जाइएगा तो बहुत बड़ा संख्या मिलेगा। यह पूरा पूरा इसका डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सुविधा के लिए 1.41 लेकर के आदमी सवाल बना लेता है। तो यह है वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो अभी बताए हैं कि शांत है या अशांत है। तो पहले डिवाइड करके सबका देखिए कि कैसा आता है।
तो फर्स्ट का फर्स्ट है 36/100 है। यदि 100 से भागा देंगे 36 को 0.36 आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो यह देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन किताब में देखिए क्या लिखा हुआ, 1/11। यदि 1/11 है तो इसको 1/11 है मतलब क्या है कि 1 को 11 से डिवाइड करिए, क्या आएगा देख लीजिए। नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे, एक जीरो आएगा। अभी भी नहीं डिवाइड होगा तो एक जीरो बैठा के एक और जीरो करेंगे, 100 हो गया। तो 11×9 = 99 हो जाएगा। फिर 1 हो गया, फिर दशमलव के चलते जीरो है, अभी नहीं जाएगा, फिर जीरो करेंगे तब एगो यहाँ भी जीरो होगा, तो 11×9 = 99, फिर वही होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि 0.0909 इसी तरह से हमेशा बार बार आ रहा। तो ऐसा जो आता है इसको 0.09 रेकरिंग कर दिया जाता है ऊपर। ठीक है, तो यह जो रेकरिंग है आपका मतलब क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट होता है उसको क्या कहा जाता है, अशांत या अनवसानी आवर्ती। तो यह हो गया आपको अनवसानी आवर्ती हो गया। अब आइए इसका थर्ड क्वेश्चन समझिए क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 4 इंटीजर 1/8। ठीक है, तो इसको क्या होगा, 4.1/8 का मतलब है कि 8 से 1 में डिवाइड करिए। तो क्या आएगा इसमें बोलिए, 8 से 1 में डिवाइड करेगा तो 1 2 5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे संख्या को, तो ऐसा दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/13। तो 13 से 3 में डिवाइड करिए, 13 से 3 में डिवाइड करिए तब क्या आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 0.230769, फिर 230,769। मतलब यह जो नंबर यहाँ से यहाँ तक है यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ऐसे जो नंबर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उसको तो बता चुके हैं कि आप रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर इस तरह से रेकरिंग दे दिया जाता है। और जो इस तरह से बार बार रिपीट होता है उसका क्या नाम है, अनवसानी आवर्ती। ये भी सवाल का आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पांचवा है 2/11। 2 से 11 से 2 में डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 11 से 2 को 11 को से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.181818 इसी तरह से ही जाएगा। तो ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाला के लिए यही है उपाय। और जो रिपीट होता है उसका क्या नाम है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 329/400। तो 329/400 है, इसको 400 से इसको डिवाइड करिएगा तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में, 8225, इतना बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। 400 को इतना से डिवाइड करिएगा तो इतना तक जाते जाते पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यह पूरा कट गया, इसलिए क्या नाम होगा, शांत दशमलव। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें डिवाइड भागा देना था। और भागा दी पूरा पूरा लग गया तो शांत दशमलव, पूरा पूरा नहीं लगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो अनवसानी आवर्ती या अशांत भी आप लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझते हैं। क्या कहता है 2 कहता है आप जानते हैं कि 1/7 = इतना वैल्यू होता है। ठीक है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना कह रहा है कि भाग दे करके बाकी नहीं, जैसे 1/7 को डिवाइड करिएगा तो इतना आएगा और यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7 का वैल्यू, 3/7 का वैल्यू, 4/7 के वैल्यू, 5/7 का वैल्यू, 6/7 के प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए देखिए बहुत ही आसान है। तो 1/7 = क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.142857, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यही है 1.7। और कह रहा है कि 2/7 का वैल्यू बताइए, 3/7 का वैल्यू बताइए,
4/7 का वैल्यू बताइए, 5/7 का वैल्यू बताइए और 6/7 का वैल्यू बताइए। ठीक है, इतना का वैल्यू है। कह रहा है कि लंबा डिवाइड करके नहीं, 2 से 7 में नहीं, 7 से 2 में डिवाइड नहीं करना है, 7 से 3 में डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए हुए इसकी सहायता से बताना है। तो देखिए कितना आसान है। तो यह बहुत ही आसान है, आपको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप पकड़ने का आइडिया बता दे रहे हैं। जैसे 7 है, 2 में डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं होगा, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 होगा। कितना बार में आएगा? 7, अब 20, 7 का 7 14, 7 21, 3 बार में बेसी हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 कहाँ है? देखिए यहाँ है, तो यहाँ से आप लिखिएगा इसी को, मतलब 2 के बाद देखिए यहाँ से लिख रहे हैं 0 पॉइंट, यहाँ से देखिए क्योंकि 7 दूनी की 14, 2 बार में गया। ठीक है, और फिर आपका 6 शेष बच जाएगा। तो आपको यही देखना है कि 2 है तो 2 के बाद वाला नंबर लिखिए, 2 से लिखिए यहाँ पर, क्योंकि 2 बार गया है तो 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा और 4 आएगा। देखिए यही नंबर आएगा, आप डिवाइडो करिएगा तो यही मिलेगा। देखिए बिना लंबा विधि से किए हुए हो गया। अब आइए 3 में, तो 3 में 7 से दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? तो मान के चलिए कि 7 से यदि हम भागा देते 3 में तो पॉइंट बैठाते तो 30 हो जाता। 7 के बार में कई बार? 7 चौका 28, 4 बार में जाता। ठीक है, तो 4 देखिए कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से लिखते जाइए सब, 4 2 8 5 7, और 7 के बाद और कौन छूटा हुआ एक नंबर? 1। देखिए यही आएगा। देखिए कितना आसान है। फिर 4 से आइए, 4 में दीजिएगा तो एक बार जाएगा, 7 से 4 में देना है तो पॉइंट कर देंगे 0, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 आया। तो 5 से देख लीजिए इसमें 5 के बाद कौन कौन नंबर है? देखिए 5 है, ऊपर देखिए या यहाँ देखिए के बाद है, तो 5 से लिख लीजिएगा 5 7 1, 1 के बाद 4 2 8, 4 2 8, देखिए हो गया आंसर। तो बिना देखे लंबा विधि से पूरा डिवाइड किए हुए बिना ही तुरंत आंसर आ जा रहा। अब 7 से 5 में देंगे, 7 से 5 में देना है, तो पूरा नहीं देना, पॉइंट करके दिए, तो 7 7 49, इतने बार में जाता, 7 बार में जाता। तो 7 कहाँ है? यहाँ देखिए है, तो 7 से लिखिए 0.7 1 4 2 8, 8 के बाद क्या है? फिर 5 है, हो गया आंसर। 6 से देना होगा, 7 से 6 में तो पॉइंट करेंगे 7 8 56, कितना बार में गया? 8 बार में। तो 8 से देखिए लिखिए कहाँ से है? 8 से लिखिए 8 5 7 1, 8 5 7 1 4 2, यही हुआ, ये आंसर हो गया। तो देखिए लंबा विधि से बिना भाग दिए हुए आंसर पता कर लिया, अनुमान लगा के, और डिवाइड करिएगा तो यही मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 3, क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस चैप्टर में देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर 7वां, आपको इस चैप्टर के लास्ट में आपको कौन कौन मेन क्वेश्चन है, VVI है, ये आपको हम बता देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन VVI है और आपको आप बता देंगे लास्ट में। तो देखिए ऐसा, इस क्वेश्चन को 2 तरह से बनाया जा सकता है। कह रहा है P/Q के रूप में लिखिए, एगो प्रोसेस से होगा, एगो ऐसी है जैसे फर्स्ट एग्जाम टर्म में बहुत से एग्जाम है जो फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आंसर खोजना है, बना के दिखाना नहीं है। फिर भी आपको हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं कैसे इसका शॉर्ट में आंसर तुरंत निकाल लीजिएगा। MCQ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कैसे फट मारे आंसर निकालिएगा, और लंबा विधि से भी आपको बता रहे हैं। तो चलिए ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो फर्स्ट है 0.6 और उस पर एक रिंग है। 0.6 का मतलब क्या है? 0.6666 इस तरह से बार बार आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ठीक है, माना कि x बराबर क्या कर लिख देंगे 0.6666 के वो लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको क्या मान देंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब देख लीजिए, इसको शॉर्ट में भी बना के दिखाएंगे, एक ट्रिक से दिखाएंगे, आपको लास्ट में बताएंगे। पहले तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको लिख लेंगे। देखिए एक नंबर है इसलिए 10 से भागा देंगे, एक नंबर पर एक रिंग रहेगा, 10 से, 2 नंबर पर है तो 3 से, 100 से, एक नंबर के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 गो पर है, 2 गो इधर दशमलव के बाद नंबर है
तो 100 से होगा, 3 गो है तो 1000 से होगा, 4 गो है तो 10,000 से होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो समीकरण जो फर्स्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फर्स्ट हम लोग माने x बराबर इतना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x होगा। 10 को 1 से करेंगे 10x, और 10 को करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, मतलब 6.666। तो दशमलव के बाद देखिए एक में 4 अंक है, और दशमलव के बाद एक में 3 अंक हुआ, क्योंकि एक अंक इधर हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अपने मन से को 6 ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से फर्स्ट को घटा देना है। तो सेकेंड कौन है, ई है, फर्स्ट ई है, तो 10x, ठीक है, बराबर इसको पहले लिखते हैं 66666 डैश डैश, और ये आपका सेकेंड वाला है। ठीक है, और इसी के नीचे फर्स्ट वाला लिख दीजिए, x 0. x क्या है, 0.6666 डैश डैश। ठीक है, 10x में से 1x कम कर देंगे, 9x हो गया, और 6 में से 6 घटाएंगे 0 0 0 0, और इन्हें 6 हो गया। तो इस तरह से जब हम x बराबर करेंगे तो 6/9 हो गया, और 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। इस तरह से p/q का आंसर क्या आ गया, 2/3। यही आंसर हो गया। तो यह तो हुआ पूरा लंबा प्रोसेस है, लेकिन यदि एग्जाम में MCQ रहेगा तो इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा ये आपको हम सिखा दे रहे हैं। तो जैसे लिखा हुआ 0.6 रेकरिंग हो गया, तो आप क्या करिएगा कि रेकरिंग है 6 है उसको लिख दीजिए, और जे नंबर पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना रहता है। 1 पर रेकरिंग है तो 1 9, 2 पर रेकरिंग है तो 2 गो 9। ठीक है, तो यह देखिए आपका हो गया 6/9। देखिए आपका तुरंत आंसर आ गया 6/9। देखें तुरंत इतना, ये सब बिना किए हुए देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। और इसको काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, 2/3 आंसर हो गया। तो यह ट्रिक से बनाया गया है आंसर। ठीक है, कंपटीशन के लिए इस तरह का बनता है ट्रिक। ठीक है, कंपटीशन का भी मतलब एक वीडियो बनेगा लास्ट में, आपको इसके साथ साथ कंपटीशन का भी वीडियो बनना है। तो उसमें अभी आपको एक से एक ट्रिक बताया जाएगा। इतना शॉर्ट ट्रिक बनाया, जैसे देखिए यह सवाल कितना लंबा में बना, उसको ट्रिक से हम कितना शॉर्ट में बना दिए। तो इस तरह का ट्रिक आपका हम जिक्र करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रिक से बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कहता है 0.47 और 7 पर रेकरिंग है। तो इसको भी हम आपको ट्रिक से बता के दिखाएंगे। पहले समझिए इसे, के गो नंबर है, 2 गो नंबर है। तो इसमें क्या मतलब है, x मान लीजिए, माना कि x = 4 7, और इसमें रिपीट कौन है, 7, इसलिए 7 7 इस तरह से जाएगा 7। इसको हम लोग क्या कर देंगे, और 0.47 इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 गो नंबर है। ठीक है, के गो नंबर है, 2 गो नंबर है, और रेकरिंग 1 गो पर है। ठीक है, तो यहाँ 2 कंडीशन है, 2 गो नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, उसमें बिना रेकरिंग वाला 1 गो नंबर है। ठीक है, बिना रेकरिंग वाला 1 गो नंबर है, तो 2 नंबर के चलते हम लोग 100 से गुना करेंगे, और 1 गो बिना नंबर वाला के चलते 10 से भी गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लिए, इसमें 100 से गुना कर लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर, फर्स्ट में 100 से गुना करना है, इसमें 100 से, 100 में 1 से करेंगे क्या होगा, 100x हो जाएगा, और 100 से करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाएगा, माने 47.77। पॉइंट के बाद देखिए इसमें 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 गो है तो 4 को बढ़ा दीजिए, साथ साथ बढ़ा दीजिए। यह हो गया दूसरा। ठीक है, फिर इसी में क्या करिए, इसमें क्या करना है कि फर्स्ट में एक बार तो कितना से कर दिए, 100 से गुना कर दिए। ठीक है, और एक बार और क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्टे में 10 से भी गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि रेकरिंग वाला बिना संख्या के गो है, 1 गो है, 1 गो पर नंबर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो रेकरिंग जिस पर नहीं रहता उस पर किया जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। पहले देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है,
तो इसको तो लिख दिए कि 0.47 और 7 पर एक रिंग है तो 7 7 बार बार होगा। अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट यह जो है इसमें देखिए कि दशमलव के बाद 2 नंबर है, इसलिए 100 से गुना करना। 2 नंबर के लिए 100, 1 नंबर के लिए 10, 3 नंबर के लिए 1000। ठीक है, उसके बाद 100 से गुना कर दिए तो 100 से करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे कि बिना रेकरिंग वाला नंबर के एगो है, एगो है 4 भर है, खाली 1 नंबर है, तो 1 नंबर के लिए 10 से गुना किया जाता है, इसलिए 10 से भी गुना करेंगे। तो 10 में 1 से करेंगे तो 10 1 हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो एक अंक का दशमलव यहाँ चल जाएगा, माने 4.777। लेकिन दशमलव के बाद देखिए इसमें 4 को डिजिट है, तो अगर में 3 को है तो बढ़ा देते हैं। यह हो गया तीसरा। अब क्या करना है कि समीकरण सेकेंड से थर्ड को घटा देना है। तो सेकेंड कौन है, 100x है, और इसमें क्या है 47.7777 डैश हो गया। थर्ड में क्या है 10x है, इसमें क्या है 4.7777 है। ठीक है, अब क्या करना है कि 100 में से 10 घटा दीजिए, नीचे का घटाना रहता है। 100 में से 10 घटा दीजिए तो 90x हो गया, और इधर तो जान रहे हैं कि पॉइंट के बाद इधर सब 0 हो गया। 7 में से 4 कर देंगे 3 हो गया, और इधर 4 बच गया। इसलिए जब x इक्वल टू करेंगे तो 43/90 हो गया। ये किसी से नहीं कटेगा, तो इस तरह से P/Q का जो आंसर हो गया 43/90, यही आंसर हो गया। तो यह तो हुआ पूरा प्रोसेस से। अब देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं। ट्रिक से आपका जो है बहुत आसान है। पहले 0.47 लिख दिए, और इस पर 7 पर एक रिंग है, तो पहले तो आप 47 लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें रेकरिंग किस पर नहीं है, तो 4 पर नहीं है, तो 4 माइनस कर दीजिए। बिना रेकरिंग, यदि कुछ रेकरिंग रहे कुछ बिना रेकरिंग के रहे तो पहले तो पूरा नंबर को उतार देना है, और नंबर में से जो बिना रेकरिंग का है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और रेकरिंग के गो पर है, एगो पर है तो एगो 9 लिख देना है। रेकरिंग के गो पर नहीं है, एगो 4 पर नहीं है तो एगो 0 लिख देना है। रेकरिंग के चलते 9 लिखाता है, बिना रेकरिंग के चलते 0 लिखाता है। अब बोलिए 47 में 4 कम कर देंगे तो 43, और नीचे कितना होगा 90। देखिए तुरंत आंसर आ गया। देखिए, तो यह है ट्रिक, ये भी ट्रिक सही से तुरंत आंसर निकल जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा का थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। 0.001 यहाँ तक रेकरिंग है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.001001 इसी तरह से जाएगा। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। अब के गो नंबर है, पूरा नंबर देखिए 3 गो है, 1 2 3। तो फर्स्ट में क्या करिए, फर्स्ट में समीकरण जो फर्स्ट आया क्या करेंगे, फर्स्ट में 3 गो नंबर है तो 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक में 1000 करेंगे तो पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट घसक करके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1.001। और पॉइंट के बाद देखिए इसमें 6 गो डिजिट है तो 001 रिपीट कर दिए, यह आ गया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग सेकेंड कर देंगे, और इसी के नीचे हम लोग फर्स्ट उतार देंगे। फर्स्ट क्या है, इसमें क्या कि 1000 से गुना कर देंगे, तो 1000 में 1 से करेंगे तो 1000 x भी हो जाएगा, 1000 x भी हो गया। ठीक है, इधर 1000 क्या है x, इक्वल टू 1 पॉइंट है, अब 1000 से करेंगे तो पॉइंट ही आ जाएगा, तो 1.001। लेकिन अपने मन से बढ़ा दिए हैं, तो क्या होगा 1000 x है, साफ नहीं है तो एक बार फ्रेश लिख दे रहे हैं। 1000 में 1 से करेंगे तो 1000 x हो गया, 1000 से करेंगे तो यहाँ पॉइंट होगा 1.001001 डैश। अब इसी के नीचे पहला उतार दीजिए, कितना है पहला में x, 0.001001 यह है पहला। अब बोलिए 1000 में से 1 कम कर देंगे 999x, और इधर करेंगे तो सब तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर खाली 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए जब x इक्वल टू करेंगे तो 1/999, तो इस तरह से P/Q इक्वल टू का होगा 1/999, यही आंसर हो गया।
लेकिन यदि आप ट्रिक से बनाते तो देखिए कहा आ जाता। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0.001 रेकरिंग। तो हम बोले हैं कि जो नंबर है वो लिख दीजिए एक, और के गो पर एक रिंग है 1 2 3 गो पर, तो 3 गो 9 लिख दीजिए। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से निकल गया। तो यह ट्रिक है। 1/999 है, यहाँ भी देखिए 1/999 है। तो यह हुआ आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 0.9999 डैश को p/q के रूप में व्यक्त करें। मतलब 99 क्या है, डबल रेकरिंग है, ठीक है। और इसको अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक अच्छा का सहयोग के साथ उत्तर की सत्यता का जांच कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है 4 का, 0.9999 यही लिखा हुआ है डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का ही रेकरिंग है। 9 जो है इसको कह सकते हैं कि 0.9 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.9999 डैश डैश, इसको क्या मानना होगा, पहला समीकरण। अब देखिए के गो नंबर पर एक रिंग है, एक नंबर पर एक रिंग है, ठीक है। तो एगो 10 से, एगो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर, तो 10 में 1 से करेंगे 10x होगा, 10 से करेंगे तो पॉइंट यहाँ से घसा के यहाँ आ जाएगा 9.999, और 9 के बाद इधर 4 गो नंबर है, यहाँ 3 गो है, तो एगो अपने मन से 9 बढ़ा देंगे। यह दूसरा हो गया। और इसी के नीचे पहला उतार दीजिए। पहला क्या है, x 0.9999। अब क्या करना होगा, 10 में से 1 कम कर दीजिए, 9x आएगा, और इधर तो सब 0 हो गया, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो गया। और जब x करेंगे तो 9/9 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि p/q = का आ गया 1 आंसर हो गया। लेकिन यदि आप इसी सवाल को ट्रिक से बनाते तो होता क्या, 0.9 पर एक रिंग है, 9 के 9 लिख दिया, के गो पर एक रिंग है, एक डिजिट पर एक रिंग है, तो जितना डिजिट पर एक रिंग रहता है उतना 9 लिखाता है, तो 9 से 9 में कर देंगे कितना बार में, एक बार में। देखिए एक आंसर आ गया, और यहाँ भी एक आ गया ट्रिक से भी। तो यह ट्रिक जो है कंपटीशन के लिए है, आपको यदि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब इस ट्रिक का यूज करके आंसर बना लीजिएगा। लेकिन यदि लंबा प्रोसेस रहेगा तो आप इसी तरह से बनाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। करा 1/17 माने 17 से 1 में भागा दीजिए, और भागा देने के बाद देखिए कि कितना नंबर तक भागा होता है, फिर उसके बाद फिर वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा कि इसकी जांच कीजिए। तो पहले चलिए भागा देते हैं। तो 1/17 है, 17 से 1 में भागा देंगे, तो भागा देने के बाद क्या आएगा, इसमें जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कितना आएगा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.058823529411747। इसको जब 17 से 1 में डिवाइड करिएगा तो आपको डिवाइड करने के बाद इतना आएगा, और इतना के बाद फिर यही नंबर फिर रिपीट होने लगेगा, 0588235 इसी तरह से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर रिपीट है, मतलब कह सकते हैं 0.058823529411747 इतना तक नंबर सेम रहेगा, और यही नंबर फिर रिपीट होगा। तो इसमें अधिकतम जो संख्या आया वो अधिकतम संख्या कितना दिखा रहा है, ठीक है। अधिकतम कितना संख्या है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतम संख्या 16 होगा, और 16 की संख्या के बाद फिर यही 16 नंबर फिर रिपीट होगा। तो यही सवाल का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6।
पी बाई क्यू के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह रहा है कि परमेय संख्या को उदाहरण लेना है, तो बहुत से परमेय संख्या जो अभी पहले क्वेश्चन में था उसमें बहुत से संख्या जो परमेय था। कह रहा है कि अनेक जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण में प्रसार है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए इसको समझते हैं। तो 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में बहुत से संख्या लिखिए, तो 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, 1/2 भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए 36/100 भी था, 4 पूर्णांक 1/8 था वो भी था। ठीक है, तो यह सब जितना है इस तरह से बहुत से संख्याएं हो सकता है। तो कह रहा है कि क्यू का एक ऐसा क्यू के बारे में सोचिए, 2 है, 100 है, 8 है, इसके बारे में सोचिए। तो हम यहाँ देखें 2 मतलब 2, 100 मतलब क्या है, इसमें 2 भी मिलेगा और 5 मिलेगा, इसमें 2 के टेबल में मिलेगा और 5 के टेबल में मिलेगा। तो मतलब हम क्यू के बारे में यही कह सकते हैं कि क्यू में या तो नीचे वैल्यू 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, 2 का कितनों भी पावर हो सकता है। ठीक है, 5 का कितनों भी पावर हो सकता है। 2 और 5 दोनों भी रहेगा तब वो परमेय संख्या होगा, मतलब वह शांत आपका दशमलव प्रसार होगा। कहाँ? क्यू के रूप में। कहाँ पर रहना चाहिए? क्यू के रूप में। ऊपर कुछ भी वैल्यू रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 2 कितनों भी रहेगा चलेगा, 5 कितना भी रहेगा चलेगा, या 2 और 5 दोनों है। तो ऐसे नीचे रहने के बाद इसके अलावा यदि कोई दूसरा रहेगा तब नहीं होगा। तो ये इसके लिए ऐसे संख्याएं जो रहता है वो शांत होता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाने वाली संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्वेश्चन कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड होता नहीं है। ऐसे संख्याएं कह रहा कि 3 मतलब दशमलव प्रसाद 3 संख्याएं बताना है। तो देखिए किताब में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ √2 का वैल्यू देखिए इतना दिया हुआ और अभी और आगे जाके डिवाइड होते रहेगा। पाई का वैल्यू देखिए ऐसा है, ये हमेशा और आगे चल जाएगा। उसी तरह से √3 का वैल्यू है, √5 का वैल्यू है, यह सब भी आएगा। या कोई भी संख्या को इस तरह से लिखिएगा, 0 लिखकर एक लिख के 1 0, 2 को 1 लिख करके फिर 1 0, 3 को 1 लिख करके 1 0। ठीक है, या 1 लिख करके 0 2, इस तरह से जितने भी संख्याएं हैं इस पैटर्न में लिखिएगा। तो यह होता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब अपरमय संख्या में गिनती आता है। तो ऐसा 3 अपरिमेय संख्या बराबर, तो बताया कि √2 भी है, पाई भी है, √3 भी है, √2 पाई 3 ये सब है, √7 है। ये सब बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा कि परमेय संख्याएं हैं 5/7, 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या लिखे हैं। देखिए ये परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या से कह रहा है कि हमको परमेय संख्या से कह रहा है कि हमको 3 गो अलग अलग अपरमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए अपरमेय संख्या लिखने का कैसे, परमेय संख्या से अपरमेय संख्या कैसे लिखा जाता है ये आपको सिखा दे रहे हैं। तो यही है 5/7, मतलब आप 7 से 5 में भागा दीजिए, कितना बार जाएगा, पॉइंट करेंगे 0 होगा, 7 7 49 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 होगा, पॉइंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 1 7 होगा। इसी तरह से आ जाएगा, मतलब 0.71। ठीक है, और आगे जा सकता है। उसी तरह से 11 से डिवाइड कर दीजिए, किसको, 9 को, पॉइंट करेंगे तो 0 होगा, 11 8 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट के चलते 0, 11 कम 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.81 आएगा और अभी डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह रहा है कि 3 अपरिमेय संख्या बताइए। तो 3 अपरमेय संख्या क्या होगा, देखिए 71 और 81 के बीच में लिखा है, 71 और 81 के बीच में लिखना है 3 अपरमेय संख्या, मतलब 3 इरेशनल नंबर। तो देखिए 71 है तो 71 के बाद क्या होता है, 72 हो गया। फिर 1 0 लिख के फिर 72 लिख दीजिए, फिर 2 0 लिख के फिर 72 लिख दीजिए, फिर 3 0 लिख करके फिर 72 लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 1 हो गया। 72 के बाद क्या हो सकता है, 73 भी हो सकता है, फिर 1 0,
फिर 73, फिर 2 0, फिर 73। इस तरह से संख्या लिखेंगे तो वो अपरमय संख्या में गिनती आएगा। ठीक है, सिस्टम पैटर्न है। और भी लिख सकते हैं, यहाँ तो आप 81 तक, 81 के पहले तक लिख सकते हैं, 80 तक लिख सकते हैं। तो 72 लिखे, 73 लिखे, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 तक लिख सकते हैं। आप कहूँ तक भी लिख सकते हैं। तो देखिए 74, 1 0, फिर 74, 2 0, फिर 74, फिर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 गो हो गया, तो यहीं 3 गो आंसर हो गया। तो अपरमय संख्या को अपरमय संख्या इस तरह से लिखा जाता है, मतलब कोई भी नंबर लिख करके फिर 0 बढ़ा दीजिए या उसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो यह है अपरमय संख्या लिखने का रूल। तो आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो 9वां है उसको देख लीजिए। बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय है और कौन कौन सी संख्याएं परमेय। तो देखिए √23 का वर्गमूल नहीं हटता है, इसलिए √23 जो है अपरमेय संख्या होगा। √225 का वर्गमूल 15 होता है, इसलिए यह परमेय संख्या हो गया। ये देखिए पॉइंट में है, पॉइंट के बाद डैश नहीं है और रिपीट भी नहीं है, पॉइंट के बाद यह ख़त्म हो गया है, दशमलव के बाद इन्हें नंबर ख़त्म हो गया है। तो जब संख्या पूरा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो भी परमेय संख्या होता है, तो ये भी परमेय संख्या है। यहाँ देखिए 478 नंबर, सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यह रिपीट होने के चलते क्या हो गया, यह भी परमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर पैटर्न के अनुसार जो अभी लिखे थे 1 लिखे 1 0, फिर 1 लिख करके 2 0, फिर 1 लिख करके 3 0, फिर 1 लिख करके 4 0। तो इस तरह से जब जाता है तो उसको अपरमेय संख्या कहा जाता है, जो अभी देखिए लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन था VVI, वह इस चैप्टर के अंतर्गत VVI क्वेश्चन जो है वह कौन कौन है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 जो है 3, ठीक है, और 7 और 8, यही 3 गो क्वेश्चन इस चैप्टर का मेन VVI क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तब पहला क्वेश्चन है। तो चलिए यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग फिर एक्सरसाइज 1.4 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।